लेकिन ये आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान एक नहीं बल्कि दो मुल्क हैं। पाकिस्तान गरीबों के लिए अलग मुल्क है और अमीरों के लिए अलग मुल्क है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीरी तालीम निज़ाम कैसा है। पाकिस्तान में जो अमीर मुल्क है तो उसका तालीमी निज़ाम कैसा है। अमीरों के लिए प्राइवेट आला तालीम याफ्ता स्कूल बनाए गए हैं जहाँ पर अमीरों के बच्चे आला तालीम हासिल करते हैं, और अगर उन्हें यहाँ पर पाकिस्तान में वो मुतमईन ना हो तो वो बैरून मुल्क सफ़र करके तो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि आला से आला तालीम दी जाए। वहीं पर जो गरीब मुल्क है पाकिस्तान, तो वो उसके 100 में से 50% बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, इसलिए कि उनके पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं होते, इसलिए कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो अगर वो बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो घर का निज़ाम नहीं चलेगा। 50% बच्चे अपने बचपन से ही वो काम करना शुरू कर देते हैं। जो 50% बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको भी वैसी तालीम नहीं मिलती कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें उस तालीम को हासिल करने के बाद। अक्सर बच्चे जो 50% जाते हैं तो वो भी स्कूल छोड़ के या तो गाड़ी, रिक्शा या रेडी लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरे पर सेहत आती है कि पाकिस्तान जो अमीर मुल्क है तो उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए गए हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो भी अमीरों के लिए प्राइवेट से कम नहीं है। वहाँ पर एयर कंडीशन और हीटर की सहूलत और पार्क की सहूलत जो हॉस्पिटल होता है तो उसके अंदर मौजूद होती है। और दूसरी साइड अगर वो मुतमईन नहीं हो पाकिस्तान में तो वो बैरून मुल्क अपना इलाज करवाने जाते हैं। पाकिस्तान के अमीर लोग, पाकिस्तान अमीर है, अभी पाकिस्तान जो गरीब मुल्क है तो उसके जो लोग हैं इलाज करवाने जाते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट जो बनाए गए हैं गरीबों के लिए, तो वहाँ पर आपको लंबी कतार मिलेगी और घुटन का माहौल मिलेगा। वहाँ पर जो दवाइयाँ मिलेंगी वो नाकिस मिलेंगी। वहाँ पर जो तिब्बी इमदाद आपको दी जाएगी तो वो इंतहाई बदतमीज़ी तरीके से आपके साथ डॉक्टर पेश आएंगे, और फिर आपको एक ही बेड पे 3-3 मरीज़ों को लेटाना पड़ेगा, चाहे वो डिलीवरी केस हो, चाहे वो आपके साथ कोई भी केस हो, ऑपरेशन हो, जो भी हो, आपको एक ही बेड मिलेगा। वहाँ पर 3-3 मरीज़ आपके लेटे होंगे। उसके अलावा इंतहाई बदतमीज़ी की जाती है। गरीब मुल्कों के 50% लोग जो है तो वो हॉस्पिटल इसलिए मर जाते हैं कि उनको अच्छा जो इलाज है तो वो नहीं मुहैया हो सकता, इसलिए वो जो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं या हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मर जाते हैं। पाकिस्तान जो अमीर मुल्क है तो वहाँ पर रिहायशी निज़ाम, अमीरों के लिए रिहाइश के लिए बड़े अच्छे जो टाउन बनाए गए हैं, बड़े अच्छे रोड्स बनाए गए हैं, सिक्योरिटी का सिस्टम दिया गया है, उनको हर सहूलत उन्हीं टाउन्स के अंदर मैसर होती है। वहीं पर गरीब मुल्क अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो गरीब मुल्क है तो वहाँ पर झोंपड़ियाँ बना के तो लोग रहते हैं, कच्ची आबादियों के नाम से लोग अपनी जो रिहाइशगाह होती है तो उसको बनाते हैं, और वहाँ पर ना उनको सफाई सुथराई का माहौल होता है, ना उनको सिक्योरिटी का इंतज़ाम होता है, और ना ही उनको खाने पीने की मियारी चीज़ें दी जाती हैं। नंबर पर है कारोबार। जो अमीर लोग हैं, जो अमीर मुल्क है पाकिस्तान, तो वहाँ पर कारोबार के लिए हर किस्म की सहूलत मैसर होती है। जो हुकूमती पॉलिसियाँ होती हैं तो वो भी कारोबार, अमीर लोगों के कारोबार के लिए काफ़ी नरम होती हैं। उनको टैक्सेस फ्री होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद मैसर किए जाते हैं ताकि अमीर मुल्क जो है तो वो कारोबार में तरक्की कर सके। वहीं पर गरीब मुल्क जो है तो उसको कारोबार की सहूलत मैसर नहीं होती। अगर आप कहीं रेडी वगैरह लगाते हैं रोड पे तो वो भी आपको उठा के ले जाते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे खासे पैसे पे करके तो वापस अपनी रेडी लेकर आनी पड़ती है। अगर आपकी रेडी पे फ्रूट है या कोई भी चीज़ आपने रखी है तो वो एकदम से आपके गिरा दी जाती है और उसको ज़ाया कर दिया जाता है, चाहे वो रिज़्क हो जो भी हो। अमीर जो गरीब मुल्क है जहाँ पर कारोबारी निज़ाम, अगर आप छोटी सी दुकान खोलते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, और मुख्तलिफ जो लूटने वाले लोग होते हैं जो मुख्तलिफ महकमों से होते हैं तो वो आपको आके तो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस और मुख्तलिफ किस्म के कहते हैं जी हमें इतने पैसे दो। बत्ताखोरी आप कह सकते हैं कि बत्ताखोरी आपको पुलिस और मुख्तलिफ इदारों को देनी पड़ती है ताकि आपका जो कारोबार है तो वो चलता रहे। और ट्रांसपोर्ट 6वें नंबर पर है गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्ट। जो अमीर मुल्क है तो उसके लिए लग्जरी गाड़ियाँ हैं, और जो हेलीकॉप्टर, तैयारे, प्राइवेट जेट, ये सारी चीज़ें उनको मैसर होती हैं। आरामदार रोड
जो सड़कें होती हैं तो वो अमीरों के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरी सड़कें, नो ट्रैफिक, नो कुछ सिग्नल, ऐसी सड़कें बनाई जाती हैं जहां पर आरामदा सफ़र अमीर लोग कर सकें। वहीं पर दूसरी साइड अगर गरीबों को देखा जाए तो इंतहाई रश वाली सड़कें होती हैं, सिंगल सड़क होगी, वहाँ पर इंतहाई ट्रैफिक मिलेगा आपको, और जो आपकी गाड़ियाँ होंगी तो वो बेचारी बिल्कुल थकी हारी गाड़ियाँ होंगी, 20-20, 25-25 साल गाड़ियाँ पुरानी होंगी, उसके जो मेंटेनेंस है तो उसका भी ख्याल नहीं रखा जाएगा। अमीर जो लोग हैं तो वो जहाँ पर भी अपनी गाड़ी मेंटेनेंस करवाने चाहेंगे तो उनको सहूलियत मैसर होंगी, लेकिन गरीब मुल्क के जो लोग हैं तो वो अगर जाएंगे अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए, वहाँ पर भी आपको वो सहूलियत मैसर नहीं होगी जिसकी वजह से आपकी गाड़ी बिल्कुल फ़िट हो सके, या वो धुआं ना मारे, या जो ट्रैफिक निज़ाम है तो वो सही हो सके। गरीब मुल्क में जो ट्रैफिक चलान है तो वो आए दिन बढ़ता जा रहा है, 2000 रुपये तक चलान कर दिया गया है। पाकिस्तान जो गरीब मुल्क है तो वहाँ पर बाइक पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो गलती से ही आपने अगर कोई गलती कर ली है तो आपको एकदम से चलान दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर पाकिस्तान अमीर मुल्क में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको चलान जैसी कोई जो रुकावट है तो वो आपके सफ़र में नहीं आएगी, आप बिल्कुल आरामदेह सफ़र अपना कर सकते हैं। कुछ चीज़ें थी जो पाकिस्तान, जो दो मुल्क हैं, एक अमीर और गरीब, दो मुल्कों के दरमियान जो वक्फ़ा है या दो मुल्कों के दरमियान जो फ़र्क है तो मैंने आपके सामने रखा है। अगर इसके अलावा भी बहुत सारे फ़र्क हैं जो अमीर और गरीब मुल्क में हैं, लेकिन वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना।